से आई हुई हैं। वेदों में तौहीद भरी पड़ी है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो भी मांगो उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो भी मांगो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवीशो, देवी देवता, रीरिशा, तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी को कुरान कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से मत मांगो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और के पास मत जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउक वला यजुर्रुक, वो तुम्हें न लाभ दे सकता है, न हानि, न नुकसान पहुंचा सकता है, न फायदा, न प्रॉफिट दे सकता है, न लॉस दे सकता है। वो किसी चीज का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह है और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। फाइन फालता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम करार दिए जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, अगर ऐसा करोगे तो जुल्म का शिकार बन जाओगे, जालिम कहलाए जाओगे तुम। यानी अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगोगे तो जालिम करार दिए जाओगे। ये वेदों में लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगना है ऊपर वाले से मांगो, जो कुछ भी मांगना अल्लाह से मांगो। उसके अलावा अगर किसी और के सामने अपना दामन फैलाओगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिम करार दिया गया है। इसी को कुरान दूसरी जगह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इतने कमजोर है वो, मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेके उड़ जाए तो ये सब पकड़कर उस मक्खी से वो चीज छीन भी नहीं सकते। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीनने की, वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ये इस्लाम का नजरिया है। और उधर हिंदू धर्म ने साफ कह दिया है, कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। अल्लाह के अलावा कोई भी, ईश्वर के अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। एक और जगह ऋग्वेद में कहा, अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम इंद्र अस्ति। हम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार हम ही है। हम सूर्य अस्ति, दिन बनाने वाले और रोशनी पैदा करने वाले भी हम ही है। हम चंद्र अस्ति, रात लाने वाले और रात में रोशनी करने वाले और अंधेरा भी करने वाले हम ही है। हम इंद्र अस्ति, हम ही इंद्र हैं, सारे खजाने तुम्हें देने वाले भी हम ही है। जो कुछ भी मांगो हम ही से मांगो, हमारे अतिरिक्त, हमारे अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये तौहीद भरी पड़ी है वेदों के अंदर। लेकिन ये भी कहा, ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसकी मूर्ति मत बनाओ, वो बगैर मूर्ति का है। उसकी कोई मूर्ति, उसकी कोई स्टैच्यू, उसका कोई मुजस्समा बना ही नहीं सकता है। वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं बना सकता है। ओम निराकारम अस्ति, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं है। इसलिए साष्टांग कर्तव्यति मस्तिष्क दृष्टिकोणास, लिहाजा जब भी साष्टांग करो, प्रार्थना करो, प्रे करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो अपनी नजर को
अपनी नजर को साष्टांग यानी सजदे की जगह पर रख लो। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा जा रहा है कि अपनी नजर को अपनी दृष्टि अपनी आंख को साष्टांग जहां सजदा किया जाता उस जगह रख लो। अब बताइए नमाज में कहां रखा जाता अपनी नजर? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर। यही बात गीता में कही गई है कि जब भी तुम प्रे करो, इबादत करो, पूजा करो तो अपनी दृष्टि और अपनी आंख कहां रख लो? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर रख लो। ये इदम जन और इसी को कहा गया है उसी के अंदर योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। जब पूजा करने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, इबादत के लिए खड़े हो जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की पूजा करो, पूरे शरीर के अंग अंग की एक्सरसाइज करो। योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, और इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना, बराबर करते रहना, कभी मत छोड़ना। अगर एक टाइम की भी पूजा छोड़ दोगे राशि स्थिता तो धर्म से हट जाओगे, धर्म पे कायम नहीं रहोगे। एकाकी एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना, यच्चतात्मा और अपनी आत्मा को उसी की तरफ, अपने हृदय और दिल को उसी की तरफ लगा देना। निराशीर सबसे निराश हो जाना, परिग्रह लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह ऊपर वाला ही सब कुछ देने वाला है। यानी जब नमाज पढ़ने खड़े हो एकाकी तो एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी यच्चतात्मा और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को वहीं लगा लो। यानी नमाज में इधर उधर मत देखो, दिल ऊपर अल्लाह की तरफ लगना चाहिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया ताबुदल्लाह कान्नका तराह, अल्लाह की इबादत जब करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर आ जाए कि वो हमें ज़रूर देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो इबादत अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ोगे, अच्छी तरीके से इबादत करोगे। वेदों में अल्लाह का नाम, वेदों में नबी का नाम, वेदों में कुरान का नाम, वेदों में आखिरत का, कयामत का जिक्र वेदों में भरा पड़ा है मेरे भाइयों। लेकिन 20 साल की वेदों से भरी जिंदगी और 20 साल से संस्कृत और रामायण गीता सुनाने के बाद भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इतना सुनाने के बाद एक गैर मुस्लिम को भी मुसलमान बनाया जा सका हो। मेरे प्यारे साथियों, 20 साल से वेद पढ़ रहे हैं, 20 साल से तकरीरें वेद और रामायणों पर हो रही हैं, लेकिन 20 साल की जिंदगी में एक भी बिहार, बंगाल की सरजमीन पर एक भी आदमी ऐसा नहीं आया जो वेद और रामायण सुनकर यह कहा हो कि हम इस्लाम ला रहे हैं, हम मुसलमान हो रहे हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, हमने सही टाइम का इंतखाब नहीं किया है। जिस वक्त हमारे गैर मुस्लिम भाई सुनना चाहते हैं उस वक्त आप सुनाना नहीं चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तो खैर इलेक्शन का दौर है, 1 साल पर प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बम्बई वगैरह चले जाइए तो गैर मुस्लिमों के लिए जलसे होते हैं, करते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, उनके लिए आगे कुर्सियाँ बिछा दी जाती हैं आगे, और उनको सवाल जवाब करने की पूरी परमिशन होती है। 1 घंटा मैं बोलता हूं, तकरीर करता हूं, और 1 घंटे के बाद आधे घंटे का टाइम उन गैर मुस्लिमों को दिया जाता है। आपको अगर कोई सवाल करना हो तो आप सवाल कर सकते हैं। तो वो अच्छा लगता है, वहाँ सुनाया जा रहा है, वो आगे बैठे हैं, वहाँ मंत्र नंबर, पेश नंबर, सफ़ा नंबर, कांड नंबर, सूक्त नंबर, श्लोक नंबर सब बताने में अच्छा लगता है, और फिर उनका सवाल भी होता है और उसके जवाब भी देने में अच्छा लगता है। मेरे भाइयों, यहाँ एक रस्म बनी है बस। हमने तो कभी नहीं कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी लगाओ। पता नहीं इश्तिहार में क्यों लिखने लगे हैं। मैं इस बात का इकरार करता हूं, भरे मजमे में इकरार करता हूं, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। अल्लाह की कसम, मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। मैं फिर कसम खाकर कहता हूं, अल्लाह की कसम, मैं चतुर्वेदी नहीं। मैंने कई जलसों में कहा कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी नहीं लगाओ। मैं नहीं हूं चतुर्वेदी। आप जुल्म करते हैं, धोखा देते हैं आवाम को चतुर्वेदी डालकर। और हम ही नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुसलमानों में कोई चतुर्वेदी है ही नहीं।
कोई भी किसी भी मौलवी को बुला लो, नाम लिख सकते हो इश्तिहार में चतुर्वेदी, लेकिन चतुर्वेदी नहीं। चतुर्वेदी कहते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में चारों वेदों को पढ़कर वहां की डिग्री लेकर आया हो। जैसे कोई मौलाना मदरसे में पढ़े बगैर आलिम नहीं हो सकता, उसी तरीके से कोई आदमी किसी हिंदू की शास्त्र पढ़े बगैर और हिंदुओं के इदारे में पढ़े बगैर, चारों वेद पढ़े बगैर कोई चतुर्वेदी नहीं हो सकता है। यहां तो जमीन से पत्थर खोदो तो चतुर्वेदी निकलता है, एक ढूंढो तो 100 पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने नाम के आगे कहते हैं कि चतुर्वेदी मैं नहीं हूं। सेल्फ स्टडी की है, मुताला किया है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूं, सुनाता हूं। मेरे भाइयों, इससे ज्यादा चतुर्वेदी की हैसियत नहीं। ना मैं मुफ्ती हूं, ना मैं चतुर्वेदी हूं। मेरे नाम के आगे ये चतुर्वेदी का लफ्ज न लगाया जाए। कई जगहों पर मैंने कहा, आज भी कह देता हूं कि चतुर्वेदी का लफ्ज मेरे नाम के आगे नहीं लगाया जाए। ये धोखा होगा आवाम को चतुर्वेदी का लफ्ज निकालकर। हम चतुर्वेदी नहीं है, एतराफ करते हैं। कोई अगर मुझे जाहिल कहता है तो कहता रहे, कोई मुझे अनपढ़ और गवार समझता है तो समझता रहे, ये उसकी अकल पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इस बात का एतराफ और स्वीकार करने में कोई शर्म पैदा नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम मैं चतुर्वेदी नहीं हूं। तो मेरे भाइयों, आपके कहने पर मैंने इतने मंत्र पढ़ दिए हैं, वो मंत्र मेरे खुद समझ में नहीं आए, रात के 3 बजे सुना रहा हूं, तो आपके क्या समझ में आए होंगे अल्लाह ही बेहतर जाने। इससे तो अच्छी तकरीर वो थी जो चल रही थी। 1 बजे मेरा टाइम था, 3 बज चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने 2 घंटे का टाइम आपका लिया है। अब मैं इस उम्मीद के साथ आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि आप इस इंसानियत को बरकरार रखें, और इंसानियत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, और